वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी विद रेशो इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम रेशो के बारे में जानेंगे। जिस तरह के रेशो किसे कहते हैं, रेशो के सिंबल के बारे में जानेंगे और रेशो को किस तरह फाइंड किया जाता है। और इसके बाद हम वाइट बोर्ड पे जाके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें रेशो को फाइंड करने के तरीके आसानी से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की तरफ। What is ratio? In mathematics, a ratio is a comparison of two or more quantities that tells us how much of one quantity there is in relation to another. रेशो में हम एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी वैल्यू रखती है। रेशोज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, डेसिमल्स और इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोन। रेशो को हम नॉर्मली एक कॉलोन से, कॉलोन क्या होता है, डॉट होता है, दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा हम इसको फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम डिवीजन का साइन कहते हैं या डिवाइड का साइन कहते हैं, यानी डिवाइड में लिख देते हैं, या डेसिमल में भी हम कभी कभी लिख देते हैं। To find the ratio, follow these steps. Number 1, divide the quantity A by the quantity B. Number 2, express the result as a fraction or a decimal. Number 3, simplify the fraction if necessary. रेशो को फाइंड करने के लिए हम जनरली ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये इससे कम स्टेप्स में भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये 3 स्टेप्स होते हैं। जिस तरह के डिवाइड द क्वांटिटी ए बाय द क्वांटिटी बी। अब जनरली हम ये कर देते हैं कि रेशो को या तो रेशो फॉर्म में लिख देते हैं, अगर ए बी का फाइंड करना है तो ए रेशो बी हम लिख देंगे, या इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख देते हैं, जैसे कि ए और बी। नंबर 2 स्टेप में बताया जाता है कि इसको हम फ्रैक्शन में इसका रिज़ल्ट बता देते हैं। अब ए और बी को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। सिंप्लीफाई करना क्या होता है, ये आगे हम वाइट बोर्ड में एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाले हैं। या इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख देते हैं अगर हो सके तो, जिस आगे थ्री स्टेप में बताया गया है। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ़ नेसेसरी। तो चलिए हम वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझते हैं। आज के 3 एग्जांपल्स का पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 15 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, फाइंड देयर रेशो। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले हम इसको रेशो फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशो फॉर्म में ये 15 रेशो 12 बन जाएगा, क्योंकि पहला जिक्र बॉयज़ का और दूसरा गर्ल्स का हो गया क्वेश्चन में, तो इसलिए ये 15 रेशो 12 आ जाएगी। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में 15 और 12 लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का रूल ये होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा जितने भी डिजिट्स हो रेशो में, तो उन सबको एक ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, तो इसकी रेशो 5 रेशो 4 बन जाएगी। अगर हम फ्रैक्शन में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 और 4 आ जाएगा। याद रखिए, जो डिजिट हो उसको वही कॉपी करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ डिफ़िकल्ट सा स्टेटमेंट बनाया है, क्योंकि आपको पेपर में जिस तरह भी क्वेश्चन सामने आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। फाइंड द रेशो 48 to 72। अब इस स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि इसमें रेशो का वर्ड यूज़ किया गया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये रेशो फाइंड करनी है। और 48 to 72 से मतलब है कि पहला डिजिट 48 होगा और दूसरा 72 होगा। तो हम 48 रेशो टू 72 को इससे लिखेंगे, और फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे 48 और 72। अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे कि सेम डिजिट से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, तो 48 को 6 से डिवाइड करने से 8 और 72 को 6 पे डिवाइड करने से 12 हासिल होगा। तो यहाँ पर रेशो बनेगी 8 और 12। याद रखिए,
ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है, क्योंकि दोनों डिजिट्स फिर एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड करने से 2 और 12 को 4 से डिवाइड करने से 3 हासिल होगा। तो 2:3 हमें हासिल हो रही है। इस तरह अगर हम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 48/72 हम लिखेंगे। अब 48 और 72 को हम इसी 6 और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ डिजिट्स यूज़ करना चाहूँगा डिवाइड करने के लिए। तो मैंने 6 8 48 और 9 8 72 यानी 8 से डिवाइड किया दोनों डिजिट को, और मुझे 6 और 9 हासिल हो रही है। तो देखिए हमें पिछले क्वेश्चन में या पिछले तरीके में 8/12 हासिल हुई थी, क्योंकि हमने 6 पे डिवाइड किया था। यहाँ 8 पे डिवाइड किया तो 6 और 9। अब 6 और 9 को मैं 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2/3 हमें हासिल हो रही है। सेम आंसर है 2/3, 2/3 दोनों सेम ही हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट और क्वेश्चन ये दोनों थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये हम एडवांस की तरफ थोड़े से जा रहे हैं रेशो में, और हम इस क्वेश्चन करने के बाद हमें तकरीबन पेपर में आने वाले सारे रेशो के क्वेश्चन जो आसान होते हैं वो सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट 200,000 अमंग द रेशो 2:3:5। अब हमने 2 लाख को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है। इसके लिए हम तीनों को पहले जमा करेंगे। जमा करने से हमें जो हासिल होगा तो एक एक के नीचे हम वही लिखेंगे और उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू हासिल होगी। पहले हम इसको जमा करते हैं, तो 2 + 3 + 5 को जमा करने से हमें 10 हासिल हो जाएगा। उसके बाद हम 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का हिस्सा मालूम करेंगे 2 लाख में। तो उसको मालूम करने का जो तरीका है वो 2/10/5 ये इस तरह हम लिखेंगे। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख हम लिखेंगे। तो इसका जो 10 का सिफर है ये 2 लाख से कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 20,000 रह जाएगा। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 लिखने से हमें 40,000 हासिल हो जाएगा। तो 2 का जो हिस्सा है 2 लाख में वो 40,000 आएगा। मतलब कि जो 2 रेशो है 2:3:5 में उसका 40,000। अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख हम लिखेंगे। तो जब 10 का सिफर 2 लाख से कट जाएगा तो वही हमारे पास 20,000 रह जाएगी, और 20,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें 60,000 हासिल होगा। मतलब कि 3 रेशो का जो 2 लाख में है वो 60,000 हिस्सा आ रहा है। उसके बाद हम पंच पार्ट का मतलब कि 5 रेशो का हिस्सा मालूम करने के लिए 5 और 10 लिखेंगे और 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का जो सिफर 2 लाख से कट जाएगा तो हमारे पास 20,000 रह जाएगा। तो 5 के साथ हम 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे, और तरीका वही सेम होगा मगर आंसर चेंज आएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 लाख हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2:3:5 में डिवाइड हुए। 2 का जो हमारे पास रेशो आया 3 का और 5 का वो अपना अपना आंसर है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। मतलब जो 2 का है वो हमारे पास 40,000 है, जो हमारे पास 3 का रेशो आया है वो 60,000 है, और जो रेशो 5 का जो हमारे पास आया है वो 1 लाख है। तो इन तीनों का जो पार्ट है या तीनों का जो हिस्सा है 2 लाख में, उस तीनों को हम जमा करने से हमें 2 लाख हासिल हो रहा है। मतलब कि हमारा आंसर ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।